हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं हिस्ट्री के MCQ क्वेश्चंस। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में अनुमानित कुएं थे। तो मोहनजोदड़ो में कितने अनुमानित कुएं थे? जैसा कि हमने पढ़ रखा है, लगभग 700 कुएं थे। और सेकंड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि की मुख्य विशेषता थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी उसकी लिपि की मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी? कि एक विशेषता तो ये थी कि वो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। और तो इसलिए इसका आंसर होगा आंसर ए क। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो स्थित है वर्तमान महाराष्ट्र में, वर्तमान पाकिस्तान में, वर्तमान हरियाणा में या वर्तमान में से कोई नहीं में। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस वक्त कहाँ पर स्थित है? आपको पता ही होगा, वो स्थित है वर्तमान पाकिस्तान में। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बजाना भूलें ना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के संग शेयर करें ताकि वो भी MCQ के और क्वेश्चंस जान सकें। हड़प्पा सभ्यता के किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे? तो हड़प्पा सभ्यता थी, उनके किन देशों के साथ जो थे व्यापारिक संबंध थे? तो हम जानते हैं उनके ईरान, इराक, मिस्र, इनके साथ व्यापारिक संबंध थे, इसलिए इसका सी होगा। एंड भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे। तो भारत का जब पुरातत्व सर्वेक्षण हो रहा था तब पहले डायरेक्टर कौन थे? तो पहले डायरेक्टर थे कनिंघम, जैसा कि हमने बुक में पढ़ा है। तो इसका होगा ख। ठीक है, आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या थी। हड़प्पा लिपि में, ये तो वही आ गया फिर से। हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या थी 500 से 700, 375 से 400, 200 से तो इसका है ख, 375 से 400। शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। तो जैसा कि हम जानते हैं कि शिल्प उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता था? कालीबंगन में होता था, जैसा कि हमने पढ़ा है। और अगला क्वेश्चन है, हल से जुते खेत के साक्ष्य मिले हैं। हल से जुते खेत के साक्ष्य हमें कहाँ कहाँ पर मिले हैं? तो वो भी कालीबंगन से ही मिले हैं, जैसा कि आपको पता होगा। और संग से बनी वस्तुओं का प्रमुख केंद्र थी। तो सब संग से बनी जो वस्तुएं होती हैं प्रमुख, वो उसकी केंद्र थी नागेश्वर। हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो आप जानते ही हड़प्पा सभ्यता का मुख्य पतन था जलवायु परिवर्तन भी था, लगातार अकाल पड़ रहा था वहाँ पे और प्राकृतिक आपदाएं आ रही थी, इसलिए तो हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था। तो इसमें आएगा उपरोक्त सभी। और अगला क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र को पहचानिए तथा नाम लिखिए। तो दिए गए चित्र में है पुरोहित राज्य। तो ये चित्र है पुरोहित राज्य जी का। मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। पुरोहित राज्य, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अब करते हैं हम, नीचे दिए गए स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उनके प्रश्नों के उत्तर दिए। हम पैसेज कर रहे हैं जो आएंगे पेपरों में। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा के बाद दूसरा खोजा गया सबसे प्रसिद्ध स्थल है।
हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा सा पश्चिमी से एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग है, पर इस नियोजन में विविधताएं भी हैं। धोलावीरा तथा लोथल जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी तथा शहर के कई हिस्सों पर दीवार के घेरे लगे थे, लेकिन दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था, कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा के बाद दूसरा खोज गया सबसे प्रसिद्ध स्थल था। तो इसका आंसर होगा नागेश्वर। निम्नलिखित में से जो संरचनाएं दुर्ग में पाई गई है वह हैं, तो दुर्ग में आपको पता ही है कौन कौन सी संरचनाएं पाई गई थी। मालगमदम और ये काका गायन दोनों, और नीचे दो कथन दिए दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन ए के रूप में और दूसरा कथन कारण यानी आर के रूप में दर्शाया गया है। तो कथन ए है कि दुर्ग को एक ऊंचे स्थल पर बनाया गया, जो कि हम जानते हैं कि सही है, तो पहला सत्य है। और दुर्ग की संरचनाएं जो थी वो कच्चे ईंटों के चबूतरों पर बनी थी। तो कथन ए जो है वो कारण आर दोनों सही है, पर कारण आर कथन ए को सही से स्पष्टीकरण नहीं है, तो इसका होगा गा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। दुर्ग को किलेबंद किया जाता था। दुर्ग पर ऐसी संरचनाएं प्राप्त होती हुई हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया गया था। तो इनमें से कौन से सत्य और कौन से असत्य हमें बताना है, और दोनों ही सत्य हैं ये भी बताना है, ठीक है, या फिर दोनों ही असत्य हैं। तो दुर्ग जो था वो किलेबंद था, ये हमें पता ही है कि दुर्ग जो था वो किलेबंद किया जाता था। और दुर्ग पर ऐसी संरचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनको प्रयोग में संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए, तो सेकंड असत्य है, इसलिए इसका होगा खा। केवल फर्स्ट ही सत्य है, ठीक है। तो चलिए अब यहीं पर हमारी वीडियो का अंत होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड घंटी का बटन दबाना ना भूलें।